हम सभी का सपना होता है कि हमारा एक अपना घर हो। अपने घर की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो जो लोग अधिकतर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर जहाँ मकान ज़मीन खरीदना और फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, बड़ा बनाना, ये एक हेक्टिक हो सकता है, एक सरदर्द जैसा भी हो सकता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, फिर रेडीमेड ही मकान ले लेते हैं। और रेडीमेड अगर आपने मकान ले लिया तो भाई फिर तो आपको सीधा सीधा आपको गृह प्रवेश ही करना है। लेकिन कई लोगों की ये इच्छा होता है कि भाई हम इतना बड़ा परिवार है, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपने तरीके से मकान बनाएंगे। वो अपने तरीके से फिर आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, मैप्स बनाते हैं, और फिर जितने बेडरूम चाहिए, जितने रसोई चाहिए, डाइनिंग रूम चाहिए, हॉल चाहिए, स्पोर्ट्स एरिना, क्या जो जो चाहिए, मतलब वो फिर अपने हिसाब से। तो यह हमको कब प्राप्त हो सकता है, जब हम मकान लेकर के अपने हिसाब से बनाए। तो जब अब इसमें भी फिर काफ़ी लोग, जब आप मकान लेते तो अगर आपने पहले पुरानी कोई मकान लिया हुआ है या पहले अगर रह थे तो पहले तो आपको जेसीपी उसको बुलडोज़र लगा करके तोड़ना होगा। जब आप बुलडोज़र आदि जेसीपी लगा करके तोड़ देते हैं और फिर वो जगह एकदम प्लेन हो जाती है, सपाट हो जाती है, और फिर वहाँ पर आपको डिगिंग करना होता है, आपको खुदाई करनी होती है, और फिर खुदाई आदि कर करके हम लोग भूमि पूजा करते हैं। भूमि पूजा का बेसिकली अर्थ यह होता है कि हमारी ये जो भारत माता, भू माता, ये बहुत सहनशील है। जब हम भूमि पूजा कर रहे होते हैं, हम वहाँ खुदाई करते हैं, तो हम बेसिकली दो काम करते हैं। एक तो हमारी जो भू माता है, धरती माता है, उनसे हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि माँ, हम आपके ऊपर यह इतना बड़ा प्रहार कर रहे हैं, हम खुदाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्षमा करना और हम पर ऐसी कृपा करना कि जब हम यहाँ घर बनाए तो हम यहाँ आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहे, ऐसी कृपा करना। एक तो ये। फिर दूसरे जो 5 एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तेज, इनको भी याद करना और इनको भी पूजा करना, वह भी होता है। तो भूमि पूजा जब आप अच्छे मुहूर्त पर करते हैं तो हमारा मकान फटाफट बन करके रेडी हो जाता है। मैंने अदरवाइज ऐसे बहुत जगह, बहुत लोगों को देखा है जो मकान बनाना प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन उनकी 2-2, 3-3 पीढ़ियां भी उस मकान को नहीं कंप्लीट नहीं कर पाती। कारण कि हम कोई भी एक अच्छे मुहूर्त में, एक पुज मुहूर्त में है, या हमको लगा कि आज ये अष्टमी है, आज ये त्यौहार है, नहीं, वो त्यौहार है, वो दिन है, अच्छा बात है, लेकिन हमारे नाम से जब तक शुभ मुहूर्त न मिले हमें भूमि पूजा नहीं करनी चाहिए। तो भूमि पूजा जब आप करते हैं तो मान लीजिए कल आपके यहाँ पर भूमि पूजा है ना, तो एक दिन पहले जहाँ आपके भूमि पूजा है वहाँ आप रात भर गौ माता को और उसके बछड़े, देसी गौ माता हो, इसका ध्यान रखिए। इस स्क्रीन में देखिए गया अभी आप कैसी देसी गौ माता, तो ऐसी गौ माता और बछड़े को आप रात भर वहाँ रख दीजिए। तो वो गौ माता रात भर वहाँ मूत्र विसर्जन करेगी, गोबर करेगी, तो इससे भी अगर उस जगह में नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी रही होगी तो वह खत्म हो जाती है, चली जाती है। इसके बाद जिस दिन भूमि पूजा का कार्य हो तो फिर वो तो पंडित जी आते हैं और संपूर्ण वैदिक विधि विधान से भूमि पूजा वहाँ करवाते हैं। भूमि पूजा जब आप कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि एक तो आप पूरे परिवार के साथ पूजा में सम्मिलित हो। इसका एक कारण यह है कि जब हम पूरे परिवार के साथ बैठते हैं तो न जाने किसका हाथ में ज़्यादा लक्ष्मी हो, किसका हाथ ज़्यादा अच्छा हो, उसके हाथ से माल मटेरियल पड़ जाए तो हमारा मकान अच्छा हो जाए और आगे भी वहाँ धन की, सुख की, वंश की, आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि हो, है ना। तो परिवार के साथ हमको बैठ करके वहाँ पूजा आदि करनी चाहिए। तो जब हम पूजा करते हैं भूमि पूजा में, तो वहाँ पर भूमि पूजा के लिए हम जो भी उसमें डालते हैं, जैसे कच्छमच है, नाग नागिनी है, अमरवेल है, बड़का तातिया है, इन सब चीज़ों का प्रयोग वहाँ होना चाहिए। और जब आप भूमि पूजा कर रहे हैं तो जितने अस्त्र शस्त्र है, जैसे गंपा होता है जो जिससे हम सब्बल खुदाई करते हैं, इन सब की भी पूजा करनी चाहिए। साथ में जो आर्किटेक्ट या मिस्त्री होते हैं जो मकान बनाएंगे हमारा, उनको भी पूजा करके, तिलक करके उनको भी दक्षिणा भेंट देनी चाहिए। सभी अगर खुश हो, सभी राजी हो, प्रसन्न हो, तो हमारा मकान बहुत अच्छे से बन जाता है। अब भूमि पूजा की अगर हम बात करें कि हम कब करना चाहिए, तो ऐसे नहीं कि हम कभी भी भूमि पूजा इच्छा हो गई चालू कर दिए, नहीं। भूमि पूजा के लिए हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं, धनुर्मास जैसे धनुर की संक्रांति है, फिर मीन संक्रांति है, गुरु शुक्र का ये
ये अस्त्र और ये होता है। पूजा के लिए हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि धनुर्मास, जैसे सूर्य जब धनु राशि में हो, या मीन संक्रांति जब सूर्य मीन राशि में हो, या गुरु और शुक्र का तारा अस्त हो, श्राद्ध पक्ष हो, तब भी हमें यह भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग का काम नहीं करना चाहिए। तो यह तो हुआ कब नहीं करना चाहिए। इनके अलावा कुछ तिथियां हमारे शास्त्रों में बताई है कि इन तिथियों पर भी भूमि पूजा नहीं होनी चाहिए। तो जिन तिथियों में भूमि पूजा हमें नहीं करनी चाहिए उनमें दोनों पक्षों की चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि, यानी मूलतः रिक्त तिथि और अमावस्या तिथि को हमें यह भूमि पूजा, कॉलम रेजिंग, गृह निर्माण का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यह देखें कि किन नक्षत्रों में, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में तिथि, नक्षत्रवार, योगकरण ये 5 अंग है, ये 5 शुद्ध होना आवश्यक है। तो नक्षत्रों में बात करें कि किन नक्षत्रों में आप भूमि पूजा कर सकते हैं, तो उसके लिए शास्त्रकार आज्ञा करते हैं रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में आप भूमि पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में फरवरी के महीने में अगर आपने भूमि पूजा करनी है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि हमारा यह जो पृथ्वी है ना, ये शेषनाग पर टिकी हुई, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह जब हम भूमि पूजा करते हैं, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा करते हैं, तो हमारी जमीन के नीचे एक वास्तु नाग होता है जो गोल गोल घूमता रहता है। यह हर महीने की जब 14-15 तारीख के आसपास जब सूर्य भगवान अपनी राशि को बदलते हैं तो इनका मुख भी बदलता है। यानी एक जैसे जो मैप होता है, चौकोन दिशा होता है, उसमें एक दिशा में यह वास्तु नाग का मुख होता है, बीच में पीठ होती है और अंत में उनका सर्प का जो पूंछ होती है वहाँ भी होता है। तो जब हम भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो हमें इस वास्तु नाग के, वास्तु देवता के नाग के मुख के ऊपर और पीठ के ऊपर हमें अपना सब्बल नहीं लगाना है, पूंछ के ऊपर हम वो पूजा कर सकते हैं। तो वो पूंछ का जो अगर हम फरवरी के महीने में देखें कि अगर हम वास्तु दिशा के लिए कौन सी दिशा में हम भूमि पूजा, गृह निर्माण पूजा करें, क्योंकि सूर्य की राशि बदलने से इसका संबंध है, तो उसके संबंध में 14 जनवरी से 31 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। तो इस दौरान अगर आप भूमि पूजा करते हैं तो आपको ईशान कोण में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अगर आप 14 फरवरी से 14 मार्च तक भूमि पूजा करना चाहते हैं तो उस समय सूर्य भगवान गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो उस समय न्यू की पूजा की जो दिशा रहेगी वह आप वायव्य कोण में कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साल 2026 में फरवरी के महीने में भूमि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये सभी के लिए कॉमन रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से, आपकी जन्म पत्रिका के, आपकी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से भूमि पूजा, गृह निर्माण पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है आप हमें मात्र 1100 रुपये देकर के नंबर पर कांटेक्ट करें और हम आपके नाम से एक कस्टमाइज जो मुहूर्त है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2026 में फरवरी के महीने में गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा के लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो उनमें जो पहला मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी शनिवार 7 फरवरी 2026। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, तुला के चंद्रमा रहेंगे, ईशान दिशा में आप गृह निर्माण, भूमि पूजा का कार्य करें और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त अभिजीत विजय मुहूर्त रहेगा। इसके बाद अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि यानी बुधवार 11 फरवरी 2026। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, वृश्चिक के चंद्रमा रहेंगे, ईशान दिशा में आप अपने गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा के कार्य को कर सकते हैं और इस दिन मुहूर्त सुबह 9:59 से 10:53 तक रहेगा। इसके बाद फरवरी महीने का अंतिम मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी शनिवार 21 फरवरी 2026। इस दिन रेवती नक्षत्र रहेगा, मीन के चंद्रमा रहेंगे, वायव्य दिशा में आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग पूजा का कार्य को करें और इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:01 के बाद। तो यह जो मैंने अभी मुहूर्त बताया, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सभी के लिए कॉमन है, लेकिन आप चाहते कि आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर अभी आप अपना फ़ोन उठाइए और आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये कर करके हमें मात्र 1100 रुपये दे करके आपके नाम से जो भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।